ये कहानी मंगोलपुर में रहने वाली 3 बहनों की है। तीनों बहनें गांव में तंबू बनाकर रहती थीं। गर्मी का मौसम था, इसलिए गर्मी से उनका हाल बेहाल रहता था। तीनों बहनों के पिता नहीं थे और माँ भी बहुत ज्यादा बीमार थी। बेटी, लगता है अब मेरा भी जाने का समय आ गया है। तुम तीनों अभी इतनी बड़ी नहीं हो कि अपना जीवन यापन कर सको। मैं मरना तो नहीं चाहती, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर सबसे बड़ी बेटी आरती रोते हुए कहती है, नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। पिता का साया तो पहले ही हमारे सर से उठ चुका है। अब मैं नहीं चाहती कि माँ का साया भी हमारे सर से उठ जाए। दीदी, अब से आपके साथ हम भी काम पर चलेंगे। हाँ दीदी, संजू दीदी ठीक कह रही है। अब से हम तीनों काम पर चलेंगे। नहीं संजू और छोटी, अभी तुम दोनों बहुत छोटी हो। पहले बड़ी हो जाओ, उसके बाद मेरे साथ काम पर चलना। दूसरी तरफ उनकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई लगातार खांस रही थी। तभी छोटी अपनी माँ के लिए गिलास में पानी लाती है और अपनी माँ को पिला देती है। छोटी, संजू, तुम दोनों माँ के पास बैठकर माँ का ध्यान रखो। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। आरती अपने घर से निकलकर कड़कड़ाती धूप में डॉक्टर के पास चली जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए। मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, उसे कुछ हो जाएगा। डॉक्टर आरती की बात सुनकर उसको ऊपर से नीचे तक पूरा निहारने लगता है और कहता है, पहले ये बताओ, मुझे देने के लिए तुम्हारे पास फीस है? क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर तो तुम किसी भिखारी से कम नहीं लग रही हो। डॉक्टर साहब, मेरे पास ये 50 रुपए हैं। ये 50 रुपए लेकर आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। कुछ ही दिनों में मैं आपको सारा पैसा लौटा दूंगी। तुझे पता भी है मुझे घर पर बुलाकर इलाज करवाने की फीस कितनी है? 1500 रुपए। और तू कह रही है कि मैं 50 रुपए में तेरे घर चलकर तेरी माँ का इलाज कर दूं? और क्या कहा तूने? कुछ दिनों में मेरा पैसा दे देगी? अरे भीख मांगकर पैसा चुकाने में तुझे बरसों लग जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर आरती रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन किसी तरह वो अपने आंसू छुपाकर कहती है, डॉक्टर साहब, अगर आप नहीं चलेंगे तो मेरी माँ मर जाएगी। अगर आप मुफ्त में किसी की जान बचा देंगे तो आपको पुण्य मिलेगा डॉक्टर साहब। और डॉक्टर तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं ना। ये सारी बड़ी बड़ी बातें यहाँ नहीं चलेंगी। अगर मैं तुम्हारा ज्ञान लेने लगूंगा तो तुम्हारी तरह सड़क पर आ जाऊंगा और मुझे भी भीख मांगना पड़ेगा। डॉक्टर के इस जवाब के बाद आरती के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो चुपचाप वहाँ से लौट जाती है और वापस अपने घर आने लगती है। वो जैसे ही अपने तंबू के पास पहुँचती है तो देखती है कि उसके तंबू के बाहर बहुत भीड़ लगी है। वो भागकर अपने तंबू के अंदर जाती है। वहाँ पर उसकी दोनों बहनें जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि उनकी माँ अब मर चुकी थी। दीदी, दीदी देखो ना, माँ नहीं उठ रही है। माँ मर गई है छोटी, देखना, माँ की सांस भी नहीं चल रही है। जब पापा मरे थे तो उनकी भी सांसें बंद हो गई थी। इसका मतलब माँ भी हमें पापा की तरह छोड़ कर जा चुकी है। दीदी, अब हम लोग माँ के बिना क्या करेंगे और कैसे रहेंगे? आरती अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि सब कुछ संभाल पाए। उसने अपनी दोनों बहनों को गले से लगा लिया और तीनों बहनें जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद आरती ने अपने आप को मजबूत किया और भीख मांगकर अपना और अपनी बहनों का पेट पालने लगी। एक दिन आरती एक चौराहे पर भीख मांग रही थी। भीख मांगते मांगते वो एक लड़की के पास चली जाती है। वो लड़की करीब 17-18 साल की होगी। आरती उस लड़की से भी भीख मांगने लगती है। माफ करना, सॉरी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आपको मुझे पैसे नहीं देने हैं तो साफ साफ मना कर दीजिए। आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने से पाप लगता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी पाप लगे। आरती के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर वो लड़की चौंक गई। कितना अच्छा बोलती हो तुम, सच में। आपने मुझसे कितने अच्छे से बात की। इतनी इज्जत मुझे कोई नहीं देता। लेकिन क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम इतनी प्यारी हो, फिर लोग तुमसे प्यार क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं एक भिखारी हूँ ना। मैं लोगों से मांग मांग कर अपना घर चलाती हूँ। शायद इसीलिए लोग मुझसे प्यार से बात नहीं करते। तुम तो बहुत मेहनती हो। इतनी छोटी सी उम्र में अपने दम पर घर चला रही हो। तुम्हें तो सबसे ज्यादा इज्जत देनी चाहिए लोगों को, लेकिन शायद यहाँ पर ऐसा नहीं होता।
क्यों, आपको यहाँ के बारे में नहीं पता है क्या? आप यहाँ की नहीं हो क्या? नहीं, मैं इंडिया पहली बार आई हूँ। वैसे तो हम इंडियन ही हैं, लेकिन मेरे पापा शादी से पहले ही अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और वहीं पर उनकी शादी हो गई थी, इसलिए मैंने कभी इंडिया नहीं देखा था। मुझे इंडिया घूमने का बचपन से ही शौक था, इसलिए मैं मम्मी डैडी के साथ इंडिया आ गई। फिर आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा तो होटल में हैं। मैं होटल से अकेले ही घूमने निकल गई थी, लेकिन यहाँ मेरे साथ बहुत गलत हुआ। किसी ने मेरा वॉलेट और मेरा सेल फोन दोनों चोरी कर लिया। ऊपर से यहाँ इतनी गर्मी है। चलिए, मैं आपको ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाती हूँ। नहीं नहीं, मैं होटल चली जाती हूँ। लेकिन आपके पास तो पैसे ही नहीं है, यहाँ कोई आपको फ्री में लेकर नहीं जाएगा। अरे, होटल पहुँचने के बाद मम्मी पापा पैसे दे देंगे ऑटो वाले को। कितना अच्छा होता है ना मम्मी पापा का होना। तुमने कुछ कहा क्या? हाँ, मैंने कहा गर्मी बहुत हो रही है, आपको मेरे साथ आइसक्रीम खाना ही पड़ेगा। अच्छा जी, चलो ठीक है, इसी बहाने इंडिया में मेरा कोई दोस्त तो बना। एक भिखारी से कभी कोई दोस्ती नहीं करता, इसलिए उस लड़की की बात सुनकर आरती की आंखें नम हो गई। आरती उस लड़की को आइसक्रीम के ठेके पर ले जाती है। चाचा, 2 आइसक्रीम देना। फिर आ गई तू, पहले पैसे लेकर आ। पैसे दे दूंगी चाचा, है मेरे पास पैसा, आप आइसक्रीम तो दो। चाचा 2 आइसक्रीम दे देता है। आइसक्रीम टेस्ट करके वो लड़की कहती है, इंडिया की आइसक्रीम कुछ अलग ही है। हाँ, आपने सही कहा दीदी, और यहाँ के इंसान भी कुछ अलग ही हैं। एक भिखारी ने अपने पैसे से एक अजनबी को आइसक्रीम खिलाई। ये देखकर वो लड़की बहुत खुश होती है। जाते समय वो अपने पॉकेट में से एक बड़ा सा आइसक्रीम का डब्बा निकालती है और आरती को देते हुए कहती है, तुमने मुझे इंडिया की आइसक्रीम खिलाई, इसलिए अब तुम अमेरिका की आइसक्रीम खाओ। ये मैं अमेरिका से लेकर आई थी। आपके पास आइसक्रीम थी, आपने पहले क्यों नहीं खाया? वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आरती है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूरी है। वाओ, बहुत अच्छा नाम है आपका। इस तरह से वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं, लेकिन शायद ये दोस्ती कुछ ही पल की थी। नूरी ने ऑटो पकड़ा और वहाँ से चली गई। आरती भी लोगों से भीख मांगकर रात को घर पहुँच गई। नूरी ने जो उसे आइसक्रीम दी थी, उसने अपनी बहनों के साथ मिल बांटकर वो खा लिया, लेकिन आरती ने उस आइसक्रीम के डब्बे को संभाल कर रख लिया। अगले दिन जहाँ वो लोग तंबू लगाकर रह रहे थे, वहाँ सरकारी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया और सरकारी कर्मचारियों ने उनका तंबू उखाड़कर वहाँ से फेंक दिया, जिस कारण वो तीनों बहनें सड़क पर आ गईं। दीदी, अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। थोड़ा बर्दाश्त कर ले छोटी, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तीनों अनाथ बहनें कड़कती धूप में सड़क पर अकेले भटक रही थीं। उनका एक दूसरे के अलावा कोई सहारा नहीं था। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक पेड़ दिखाई देता है। आरती अपनी दोनों बहनों को उस पेड़ के पास ले जाती है और अपनी फटी पुरानी चादर बिछाकर अपनी बहनों को वहीं बैठा देती है। तीनों बहनें वो पूरा दिन उसी पेड़ के नीचे बिता देती हैं। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए शाम को छोटी को बुखार आ जाता है, जिसके कारण आरती बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, हमें भी अपने पास बुला लीजिए, मुझसे अपनी बहनों की ये हालत देखी नहीं जा रही है। आरती के पास वो आइसक्रीम का डब्बा अभी भी था जो नूरी ने उसे दिया था। खैर, आरती ने अपनी बहन का सर अपनी गोद में रखा और आधी रात तक बैठी रही। फिर एकदम से पेड़ के सहारे उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह जब उन तीनों बहनों की आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक बहुत अच्छे घर में पाया। दीदी, ये हम कहाँ आ गए? लगता है नींद में हम किसी और के घर में आ गए हैं। जल्दी यहाँ से चलो, अगर कोई आ गया तो हमें मार मार कर यहाँ से भगाएगा। हाँ, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद जब तीनों बहनें उस घर से निकली तो उन्होंने देखा कि वो तो उसी पेड़ के पास है जहाँ वो सोए थे, लेकिन अब उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत आइसक्रीम का घर बना हुआ था। वो आइसक्रीम का घर वैसे ही दिख रहा था जैसा आइसक्रीम उसे नूरी ने दिया था। तभी अचानक से वहाँ आरती की माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। माँ, आप यहाँ? हाँ बेटी, मैंने ये घर जादू से बनाया है। इसके लिए मुझे भगवान जी से बहुत प्रार्थना करनी पड़ी। मुझसे तुम तीनों का दुख देखा नहीं जा रहा था। जब मैं ये घर बनाने आई
तो मैंने तुम्हारे पास ये आइसक्रीम का डब्बा देखा, उसी से मैंने ये खूबसूरत सा घर बना दिया। अब तुम इस घर से कितना भी आइसक्रीम निकालो, आइसक्रीम कभी खत्म नहीं होगा। वो घर देखकर आरती को नूरी की याद आ गई। आरती ने उस घर से आइसक्रीम निकालकर बेचना शुरू कर दिया और उसने अपनी दोनों बहनों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में करवा दिया और खुद भी समय निकालकर पढ़ाई करने लगी और जादुई आइसक्रीम के घर में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत